पैसे का सर्कुलेशन होता है तो जीडीपी बढ़ती है। यदि आप अपने देसी नुस्खे से इलाज करते हो तो जीडीपी घटती है, और यदि आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हो और कंपनियों के लिए अल्ट्रासाउंड और ये सिटी स्कैन और शहरों में जाकर इलाज कराते हो तो जीडीपी बढ़ती है। यदि आप बैल से खेती करते हो तो जीडीपी घटती है, यदि आप ट्रैक्टर से खेती करते हो तो जीडीपी बढ़ती है। जी देखिए, यानी कि आपकी बर्बादी ही जीडीपी है, आपकी बर्बादी ही देश का विकास है। यही डेफिनेशन है और इन्हीं परिभाषाओं में समाज को उलझा करके रख दिया गया है। और इसी मिशन पे हम बचे हुए हैं कि कैसे हम अगली संतानों को, अपने बीज को, अपनी नस्लों को बचाएं। और 19 तारीख को करनाल में सुबह 10 बजे हमने एक रैली रखी है जिसका नाम रखा है नस्ल बचाओ रैली, जिसमें जनता सरकार मोर्चा के साथ ही बाकी सभी संगठनों के साथ मिल करके समाज को, सरकार को ये चेताने का काम करेंगे कि आप लोग हमारे लिए काम करने के लिए हो, ना कि कंपनियों के लिए। कौन सी 19 तारीख की है जी? 19 नवंबर की। अच्छा, आप 19 नवंबर को आप भाषण देते एक बात बोले ओयो के बारे में। ओयो में आप बोल रहे जो अपनी परिवार की बेटियां हैं भी उनके लिए ऐसे कुछ बातें बोले, क्या कुछ नहीं? गाँव के अंदर ओयो के कमरे दे सकते हैं आप। मतलब आप सोचिए कि आपके घर में कमाई का कोई साधन नहीं है तो आप अपने गांव में ओयो का एक कमरा बनाइए, ओयो के हिसाब से उसको डिजाइन कीजिए तो ओयो उसको आपकी लिस्ट में डाल देगा। तो अब किसी लड़का लड़की को व्यभिचार करने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए यदि जरूरत है तो वो ऑनलाइन सर्च करे कि मुझे जो है उचाना में ओयो का कमरा चाहिए, तो ओयो के जितने कमरे वहाँ रजिस्टर्ड होंगे वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप उस कमरे में जाइए, आपको जो गंदगी फैलानी है वो फैलाइए। क्योंकि गांव में रहने के लिए किराए के मकान की ज़रूरत पहली बार महसूस हुई है। हमें तो पता है गांव में तो आप चौपाल में सो जाओ अगर आप अकेले हैं, अगर आप कहीं पर भी सो जाओ, वरना किसी के घर में शरण अपने आप ही मिल जाएगी। गाँव के अंदर तो ऐसी कोई समस्या होती ही नहीं है। गाँव में किराए पर कमरे का लॉजिक क्या है, ये चालू हो रहा है अभी। बच्चे को जो टोल प्लाजा का क्या कुछ मामला था, वो जो वहाँ पर टोल प्लाजा में गुंडे बिठा रखे हैं। वो टोल प्लाजा, वैसे ये टोल प्लाजा नहीं है, गुंडा प्लाजा है। ये गुंडा टैक्स से निजात दिलानी पड़ेगी इस देश को। ये सड़कें हमारी हैं, हमारे पैसे से बनी हैं, इससे कंपनियां नहीं कमाएंगी। कंपनियां इस पे राज करने के लिए नहीं बनी है। इसी के विरोध में हम वो दर्ज करते हैं और हम कभी किसी को टोल कंपनी को टोल नहीं देते हैं, क्योंकि ये धरती हमारी है तो हम यहाँ चलने का पैसा नहीं देंगे। हम तुम्हें ये अधिकार नहीं देंगे कि तुम मालिक हो, और ये हमारा जारी रहेगा। अगली बार कोई टोल वाला आएगा उसको भी हम ऐसे ही कहेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम लेकिन टोल भी नहीं देंगे। हम ऐसे ही बैरियर क्रॉस करके जाएंगे। अगर वो उस दौरान हमारे साथ मारपीट करते हैं तो दोबारा फिर करेंगे, हम दोबारा फिर बैठेंगे और दोबारा फिर टोल बंद करेंगे। और एक दिन इस देश की जनता इतनी आक्रोशित हो जाएगी, ये सारे टोल उखाड़ के फेंकने हैं। यही काम जनता सरकार मोर्चा ने अपने हाथ में लिया। इस बात में समझौता कुछ नहीं, जो हमने कहा था उन्होंने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली। जो कभी जीवन में जिससे भी पहले कभी उन्होंने बदतमीजी की है उससे भी माफ़ी मांगी उन्होंने, और भविष्य में वो किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। यही हम सिखाना चाह रहे थे, यही बताना चाह रहे थे। जनता सरकार क्या है, पार्टी बनाने के इच्छुक है? जनता सरकार पार्टी तो प्राइवेट कंपनी होती है। मैं कह रहा हूँ जनता ही सरकार है, तो पार्टी बनाने का तो सवाल ही गलत है आपका। हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं पार्टियां। एक आदमी मालिक होता है, चेहरा होता है, या कुछ ग्रुप एक चेहरा होता है, और उन्हीं के पीछे पीछे भागना पड़ता है, उन्हीं को पानी मारना पड़ता है टिकटों के लिए, उन्हीं के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। वो काम नहीं है जनता सरकार मोर्चा में। जनता सरकार मोर्चा इस देश का पहला और एकमात्र ऐसा संगठन है जो संगठन भी है और जो संगठन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रधान नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। पहले व्यक्ति से लेकर के आखिरी व्यक्ति तक, यानी जब हमने शुरुआत किया था जिन 21 लोगों ने, उनसे लेकर के और जो व्यक्ति कल ज्वाइन करेगा उस तक सबकी वैल्यू बराबर है, सब सदस्य हैं। लेकिन इसमें जिस व्यक्ति का अनुभव ज़्यादा है उस व्यक्ति को कुदरती तरीके से नेतृत्व देने का एक ट्रेंड है कि जो व्यक्ति के पास जो भी आइडिया है वो अपने आइडिया को बताए, समाज में उतरे और अपना नेतृत्व खुद से ले। हमारे जनता सरकार मोर्चा का एक नियम है कि जिसका आइडिया होगा वही एग्जीक्यूट करेगा। और दूसरा नियम है जनता सरकार मोर्चा का, जो व्यक्ति धरनों पे जाकर, दूसरी जगह पर जाकर माइक लेता है, जिसको स्टेज मिलेगी, वो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। तो यदि मैं प्रचार में हूँ और मैं स्टेज मुझे मिली हुई है और मैं माइक पे हूँ तो मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जनता सरकार मोर्चा के नियमों में है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।